बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है और आज आपका जो चैप्टर यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, यूनिट 4 का जो द ग्रेट विजनरीज़ जो है इसका टॉपिक है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। ठीक है, अच्छा इसमें जो एक्सरसाइज वर्क है पेज नंबर इसका स्टार्ट है 85 4.1 एक्सरसाइज है, जिसमें एक्सरसाइज 1 में कहा गया है कि एक टेबल पीछे दिया हुआ था, उसको आप कंप्लीट करें। और व्हाट डिड यू लर्न आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, शेयर योर टेबल विद योर पार्टनर। तो यहाँ देखें टेबल बना हुआ है पेज नंबर 77 पर। तो मैंने इसी में बना दिया व्हाट आई थिंक आई नो, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई लर्न। तो पर्सनैलिटी थी, पर्सनल लाइफ थी और पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स थी। सेकंड में ट्रू लीडर था, एज अ विजनरी लीडर, पॉलिटिकल इक्विपमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस। थर्ड में स्ट्रगल्ड फॉर पाकिस्तान, देयर सेक्रीफाइसेस, ग्रेट विजनरी लीडर्स। फोर में कायद, फादर ऑफ नेशन एंड इलामा इकबाल, नेशन पोइट, देयर अचीवमेंट, एस्पायरेशन फॉर मुस्लिम्स। अच्छा उसके बाद 5 है अचीव पाकिस्तान, द क्वालिटी दैन हेल्प देम टू अचीव पाकिस्तान। कायद, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड इलामा इकबाल एंड ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। इलामा इकबाल जो है उन्होंने जो है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, ये इसका जो है यहाँ आपने इसको इस तरह से फिल करना है। खैर ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज 1 है तो इसको ज़रूर कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में आपसे सिर्फ पूछा गया है कि नीचे क्वेश्चन दिए हैं, आपने ये जो इन्फॉर्मेशन जिन्होंने जमा की है उनका नाम बताएं। तो पहला है पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ द कायद, वो ताहिरा हैं। बी है पॉलिटिकल इक्विपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इलामा इकबाल, वो फ़रहीन है। सी है द कायद एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम, वो हुमा है। डी है इलामा इकबाल से एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम, वो तायरा है। ई है पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ इलामा इकबाल, वो लुबना है। और एफ़ है द कायद पॉलिटिकल इक्विपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, ये इनका नाम तायरा है। ये आपने आंसर में लिखना है, ए का आंसर, बी का आंसर मैंने आगे लिख दिया, आप आंसर में लिखिएगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसमें क्या है कि आपको जो है वोकेबलरी वर्ड्स दिए हुए हैं, 24 वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग करनी है एक्सरसाइज 3 में। और एक्सरसाइज 4 में इसके इन्हीं वर्ड्स की जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने क्या किया है, वर्ड्स और मीनिंग और सेंटेंसेस एक साथ कर दिए हैं। पहला वर्ड है डायनामिक, इसका मीनिंग है करेक्टराइज बाय फोर्सफुलनेस ऑफ पर्सनैलिटी, हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसका सेंटेंस आगे ब्रैकेट में है, डायनामिक गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ चेंजिंग सोसाइटी। सेकंड है स्टीडफास्टनेस, इसका मतलब है लॉयल्टी इन द फेस ऑफ ट्रबल एंड डिफ़िकल्टी, फर्मली स्टेइंग ऑन वन पाथ। इसका जो जुमला है, सोल्जर्स आर द लेसन ऑफ स्टीडफास्टनेस एंड ट्रस्ट ग्रेस अंडर प्रेशर। थर्ड है गाइडिंग प्रिंसिपल, रूल्स दैट टेक द डायरेक्शन वन टेक्स। सेंटेंस है कुरान एंड हदायत आर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एवरी मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। अब ये इस तरह से जो है वर्ड्स की मीनिंग है पहले, और ब्रैकेट में मैंने उसका सेंटेंस बनाया है। आपकी एक्सरसाइज 3 में आपने क्या करना है, पहले आप वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा और फिर एक्सरसाइज 4 में आप जाके सेंटेंस। तो लेकिन आप इजी ये रहेगा कि जैसे मैंने ऊपर लिखा है एक्सरसाइज 3 एंड 4 एक साथ, और कॉलम बनाएं, पहला वर्ड्स का, सेकंड मीनिंग्स का, थर्ड सेंटेंस का। तो यूँ आप जो है एक ही जगह ये जो 24 वर्ड्स हैं इनके जो आप सेंटेंसेस हैं वो भी कर लेंगे और इनकी मीनिंग भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 5 है, ये भी इजी एक्सरसाइज है, आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। जिना वांटेड मुस्लिम टू हैव मोर राइट्स इन पाकिस्तान, ये फॉल्स है, उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की थी। सेकंड है जोया एंड अंबर ऑफर टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इलामा इकबाल, इस नाम की कोई लड़कियां नहीं थी, ये भी फॉल्स है। थर्ड है कायद आज़म फर्स्ट ज्वाइन द कांग्रेस एंड देन द मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। 4 है बोथ कायद आज़म एंड इलामा इकबाल वर बैरिस्टर्स, ज़ाहिर है दोनों वकील थे, ये भी ठीक है।
है। 5 है इलामा इकबाल रोड टू लेटर टू कायद-ए-आज़म इन 1938, ये भी फॉल्स है। 6 है इन हिज लेटर ही सेड दैट मुस्लिम शुड डिमांड अ सेपरेट स्टेट, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि कोई ऐसा बात नहीं हुई थी, ऐसी बात। एक्सरसाइज 6 में आए तो 2 टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी। 6 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ लें। पहले देखें जो ए है, ए में जो 7 सेंटेंसेस दिए हैं, बी में से उनको जाके देखना है। बी में ए बी सी दी हुई है सेंटेंसेस की, आपने ये देखना है कि ये जो ऊपर 7 सेंटेंसेस दिए हैं बी में वो किससे लिंक हैं, यानी मैच करना है। तो फर्स्ट है यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, तो ये नीचे बी में डी वाला जो है, डी मैंने आगे आंसर लिख दिया डी। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था। ये पूरा जुमला यूँ बनेगा। तो पहले वाले में हमने बी की अल्फ़ाबेट लिखने के आंसर। सेकंड है टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर। एफ में देखेंगे एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मूवमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक, ये भी कायद-ए-आज़म साहब ने इलामा इकबाल के लिए कहा था। अच्छा, जो टेबल बी में है ये स्टेटमेंट किसका है, आगे क्यू लिख दें या ए लिख दें। तो अब तक जो मैंने दोनों पढ़े डी और एफ, ये कायद-ए-आज़म साहब के हैं, तो मैंने क्यू लिखा हुआ है और ऊपर उसका अल्फ़ाबेट लिख देना है। थर्ड है द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, ठीक है, तो ये ए है। इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस, तो ये इलामा इकबाल साहब का स्टेटमेंट है, यहाँ ए लिख दिया और ए मैंने जो है वो थर्ड के आंसर में लिख दिया। 4 है डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम, ये आंसर ई है इसका। दैट हैज़ सेव मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम दैट हैव सेव्ड इस्लाम, ये जो है जुमला ये भी कहा गया था इलामा इकबाल साहब ने कि मुसलमानों को जो है इस्लाम ने बचाया है, इस्लाम को मुसलमानों ने नहीं बचाया। ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने पूरा रीड किया हो तो। 5 है माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी, आंसर इसका सी है, जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शली, तो ये कायद-ए-आज़म साहब का है, यहाँ क्यू लिख दिया वहाँ सी लिख दिया। 6 है आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड, जी इसका आंसर है टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कायद-ए-आज़म साहब का स्टेटमेंट है। 7 है वी आर ऑल सिटीजन्स, तो इसका आंसर बी है, एंड इक्वल सिटीज़न ऑफ वन स्टेट, ये भी स्टेटमेंट कायद-ए-आज़म साहब का है। तो ये भाई आपने इस तरह से आंसरिंग करनी है, देख लें मैंने लिख दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 में जो है वो ये कह रहे हैं कि जो गो बैक टू एक्सरसाइज 6 पे आप वापस जाएं। फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन, ये जुमले कब और कहाँ कहे गए थे। आफ्टर दिस राइट 7 कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी यही जो 7 सेंटेंसेस ऊपर दिए हुए हैं इनको अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखें जैसे पहला लिख कर दिखाया गया। ऑन अगस्त 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान द कायद-ए-आज़म सेड दीज वर्ड्स, ये पहले वाले के बारे में कहा गया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, ठीक है। इसके बारे में ये बताया कि ये कायद-ए-आज़म साहब ने जो 11 अगस्त 1947 को पहली असम्बली हुई थी और वहाँ आपने सदारत की थी, आपको सदर नामज़द किया गया था, तो आपने वहाँ ये अल्फाज कहे थे। तो ये सातों जुमले जो 6 बकाया हैं रिमेनिंग, उसका भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि सबको मैंने जो है जिन जिन का वो स्टेटमेंट है वो मैंने बता दिया है कि ये इनका स्टेटमेंट है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 8 में आपको 8 जो हैं ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जिन्ना अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल इन रीसेंट हिस्ट्री, मतलब जो जिन्ना साहब ने अचीवमेंट की है वो हिस्ट्री में, तारीख़ में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। तो इन जुमलों के लिए भी जो है आपने ये लिखना है, जैसे यहाँ फर्स्ट करके इन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल में, बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर लीडर हु ओनली फ्रीड देयर कंट्रीज फ्रॉम फॉरेन रूल ही नॉट ओनली गॉट फ्रीडम बट आल्सो मैनेज टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। तो इस तरह का आपकी बुक में ही ज़ाहिर है ये जुमले हैं और आपने वहीं से इनको कंप्लीट करना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो यहाँ 8 जुमले जो हैं, एक तो हुआ है, 7 और जो है यहाँ मैंने करके आपको दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 9 की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाएँ लैंग्वेज वर्क पे, प्रैक्टिस पे 4.3 पेज नंबर 90 पे देखेंगे तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का तरीका बताया गया है। आप इस तरीके को पढ़ लीजिएगा। सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो आपको सॉल्व करनी है। 1 में कुछ भी नहीं है, 1 में सिर्फ तरीका बताया गया है। सेकंड सॉल्व करनी है तो मैंने ये सॉल्व कर दी है, आप इसको देख लें।
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज हिट। देखें हिट जो है ब्रैकेट में दिया हुआ था, हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हिट ही है, तो यहाँ पे साथ में जो ऐड होना था वो वॉज या वर। ये जितनी ब्रैकेट्स हैं वॉज या वर के साथ ये ऐड होंगी, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट्स आ रही हैं मैंने वहाँ पर देखें ब्रैकेट में ही आंसर लिख दिया है, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डैमेज्ड वेरी बैडली। ठीक है, वॉज डैमेज। फिर नेक्स्ट है द रोड्स वर ब्रोकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म। द टेलीफोन लाइन्स वर डिस्ट्रॉयड एंड द मोबाइल सर्विसेज वर डिस्टर्बटेड। द पीपल वर स्केर्ड एज मैनी आफ्टर शॉक्स वर एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, फूड वाटर एंड मेडिकल एड वर रश टू द एरिया एंड अपील वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आस्किंग पीपल नॉट टू पैनिक। वर्क वॉज डन बाय द आर्मी टू एनेबल रीचिंग ऑफ एड टू द रिमोट एरियाज। फंड्स वर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में इनके आंसर लिख दिए हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 3 में आप आएंगे तो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हैं एक स्टोरी के समीना के। ठीक है, 2 पैराग्राफ हैं वो एक्टिव में हुए हैं, उन्होंने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया वही आपने स्टेटमेंट पैसिव वाइज में नीचे हमें सॉल्व करना था। ये भी आपकी आसानी के लिए यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, चेक कर लें। अ न्यू सर्वेंट वॉज हायर्ड बाय मी, शी वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ हर आइडेंटिटी। ठीक है, शी वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ हिज आइडेंटिटी होगा क्योंकि नौकर से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ हर आइडेंटिटी कार्ड। अ कॉपी वाज गिवन बाय हिम, यहाँ पे भी हर लिख दिया, हालांकि ये जो सर्वेंट है हो सकता है लेडी हो, यहाँ सर्वेंट आ रहा है बार बार तो मैं इसलिए लड़का उसको समझ रहा हूँ, तो हिम कह रहा हूँ, हो सकता है हर ही हो। आई वॉज गिवन समवन एल्स कार्ड टू मी बाय हर, अनफॉर्चुनेटली द डिटेल्स वर नॉट चेक्ड। ठीक है, यहाँ पूरा आएगा वर नॉट चेक्ड बाय मी। नेक्स्ट है आफ्टर अ फ्यू डेज आई वॉज आस्क्ड बाय द सर्वेंट फॉर अ लोन, द लोन वॉज रिफ्यूज्ड। ठीक है, द लोन वॉज रिफ्यूज टू गिव बाय मी। द फॉलोइंग वीक आई वॉज टोल्ड ऑलरेडी लिख दिया इन्होंने वरना यहाँ आना था, आई वॉज टोल्ड अ सैड स्टोरी बाय द सर्वेंट एंड अगेन आई वॉज आस्क्ड for some money. The servant was told not to come to work from the next day. When I went to my room after a couple of hours, it was found in a mess with all the things on the floor. The cupboard had been emptied by her. All the money and the jewelry had been taken by her. अब ये जो बार बार हर आ रहा है तो इससे ये साबित हुआ कि वो लड़की ही थी। ठीक हो गया, तो ये आप आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 4 में अब ये जो है प्रीफिक्सेस हैं ए बी सी, तीनों एक्सरसाइज बहुत इजी हैं एक्सरसाइज 4 में, क्योंकि प्रीफिक्स आपको जो वर्ड से पहले एडिशन होता है, पहला एडिशन जो है वो हमने री का करना है और वर्ड्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट कर दिया इन्होंने, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम लैंड फ्रॉम द सी इन कराची। सेकेंड है द कंपनी हैड टू रीप्रिंट दिस बुक 3 times। थर्ड है आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू री अप्लाई for a teaching position। 4 है my father likes to retell his childhood stories। 5 है सायरा एंड खालदा decided to rearrange the furniture। 6 है the teacher told the class to redo the exercise। बी पर आ जाएँ तो यहाँ पर भी इसी तरह वर्ड्स दिए हुए हैं। when children, यहाँ पे मिस लगाना है, ठीक है, प्रीफिक्स मिस है। when children misbehave। सेकेंड है my brother always misplace। थर्ड है there is a mismatch। 4 है many people misunderstand। और 5 है इट इज़ नॉट राइट टू मिसट्रीट सर्वेंट्स। सी में आ जाएँ तो यहाँ पे इंटर है यहाँ पर प्रीफिक्स इंटर है। द फर्स्ट है द इंटर सिटी। सेकेंड है देयर इज़ मोर इंटरनेशनल। थर्ड है फॉर सक्सेस इन एनी वर्क गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। 4 है द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड देयर प्राइस आर इंटरडिपेंडेंट। और 5 है इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आज जो है हमारा जो चैप्टर यूनिट 4 था द ग्रेट विजनरीज, इसके क्वेश्चन आंसर्स तमाम एक्सरसाइज जो है मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दी हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।